भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। आज हम इस पाठ के माध्यम से सरोजिनी नायडू के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के जीवन का संक्षिप्त परिचय है। सरोजिनी नायडू एक महान महिला थी। वह महान कवियत्री, समाज सुधारक और एक निपुण वक्ता थी। वे बहुत बहादुर और निर्भीक थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अधोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक थे तथा उनकी माता वरद सुंदरी एक कवियत्री थी। 8 भाई बहनों में सरोजिनी सबसे बड़ी थी। उनके 4 भाई तथा 3 बहनें थीं। उनके पिता अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करते थे। वे लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। सरोजिनी उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी और बंगाली भाषा जानती थी। उनके पिता चाहते थे कि सरोजिनी उन्हीं की तरह वैज्ञानिक बने, परंतु उन्हें गणित अथवा विज्ञान में रुचि नहीं थी। वे अंग्रेजी में भी कविताएं लिखती थी। सरोजिनी ने किंग कॉलेज लंदन एवं ग्रीडेन कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी। सरोजिनी का विवाह मद्रास निवासी गोविंदराजुल नायडू के साथ संपन्न हुआ। गोविंदराजुल नायडू एक डॉक्टर थे। सरोजिनी बंगाल के ब्राह्मण परिवार से थी। 2 अलग अलग प्रांतों का होने के बाद भी सरोजिनी का वैवाहिक जीवन सुखी था। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। इस पद पर चुनी जाने वाली वह दूसरी भारतीय महिला थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण सरोजिनी 21 महीने तक जेल में रहीं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। तब वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज़ कोयल जैसी मीठी थी। 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। देश ने एक महान कवियत्री और देशभक्त महिला को खो दिया। इस महान महिला का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो बच्चों, यह था भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जीवन परिचय।